हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार जीविका से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य असम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है तथा असम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न है आप लोगों का साथियों। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई। तो इसका सही उत्तर होगा कि 1995 में। 1995 में भारत में मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। हीरालाल चौधरी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हरित क्रांति का संबंध साथियों खाद्यान्न उत्पादन से है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि बिंबिसार किस राजवंश के शासक थे। मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या शिशुनाग वंश। तो इसका सही उत्तर होगा कि बिंबिसार जो थे वह हर्यक वंश के शासक थे। इन्होंने ही हर्यक वंश का स्थापना किया था। ये हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। साथियों, आपके बिहार डीएलएड, बिहार जीविका एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए भी दिया जाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार जो है वह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका शुरुआत 1961 में हुआ था और इसमें पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। लिंगानुपात, साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसे भी याद रखेंगे साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इसका सही उत्तर होगा 1765 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर
8 कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या 7 सदस्य थे, इसे भी ध्यान रखेंगे साथियों। और इसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे, जिस कारण इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन था। और इसमें जितने भी सदस्य थे सभी अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया था। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है आगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में वमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। इसे जरूर याद रखेंगे। और इसकी स्थापना भी 1885 में ही हुआ था। इसलिए प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। साथियों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसकी राजधानी जयपुर है। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है साथियों वह सिक्किम है। इन चारों प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। और भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में कोलकाता में हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है साथियों कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यहाँ आपसे पूछ रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु में। साथियों, इसरो का जो मुख्यालय है वह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का स्थापना वर्ष 1969 में हुआ था, 1969 में। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एक सींग वाले गेंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 16 है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम में है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा पेरिस में। यूनेस्को का जो मुख्यालय है
वह पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आपके एग्जाम में इसी ही तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। यहाँ आपसे पूछ रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। इसका सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसे जरूर ध्यान में रखेंगे साथियों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया है था आराम हराम है। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।